गुरुदेव महाराज की जय हो। प्रणाम। संसार में ईश्वर की उपस्थिति को हम विराट के रूप में जानते हैं। ब्रह्म विराट है, विश्वव्यापी है, महान है, सब में व्याप्त है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो ईश्वर का एक गुण विराटता है, ईश्वर का एक गुण महानता है। सर्वव्यापी होना ईश्वर का गुण है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा आई कि जहां हम अपने आप से और अपने कुटुंब से अलग हट करके समस्त विश्व को अपना मानने की कामना करते हैं, अर्थात अपनी विराटता को इतना बढ़ाते हैं कि जब हम अपने आप से अलग होकर के समस्त संसार के प्राणियों में अपनी व्यापकता को देखते हैं। यह दृष्टिकोण केवल और केवल सनातन में है। गीता का 10वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह बताया गया है कि संसार की प्रत्येक वस्तुओं में जो महान चीज थी, जो व्यापकता में थी, जो विराट थी, जिसमें सद्गुण थे, जो गुणों से संपन्न था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वह स्वयं मैं ही हूं। पीपल के पेड़ के गुण को जानना अति आवश्यक है। हम अभी तक नहीं जानते। देव वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण यदि कहते हैं कि वृक्षों में साक्षात पीपल मैं हूं, तो सारे वृक्षों के गुणों से और पीपल के गुण में बहुत फर्क है। पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, यदि उनका ऐसा कहना है तो गरुड़ जो है वो साधारण पक्षियों से भिन्न है, वो अलग है। तो हमें अपने अंदर क्या करना होगा? विराटता को लाना होगा। अहम भाव, अपनेपन के भाव से हट करके वसुधैव कुटुंबकम तक जाना होगा, अर्थात सेवा भाव को अपना कर करके हम अपनी व्यापकता को एक विस्तृत क्षेत्र में ले जाएं। संत जीवन व्यापकता का है। अगर आपको महान बनना है, विराट बनना है, और दूसरे शब्दों में कहिए, महान मत बनिए, विराट मत बनिए, लोभ मोह के फांस में मत फंसिए, लेकिन आप उसको अलग तरीके से देखिए कि जीव जो आत्मा के अधीन रहता है, यदि इस आत्मा की विराटता को विकसित किया जाए, यदि हम अपनी आत्मा को स्फुरित करें, इसको ओजस्वी बनाएं, इसको अच्छे कार्य में लगाएं, अच्छे सच्चिंतन में लगाएं, तो हमारे आत्मा की विराटता बढ़ती है। जब आत्मा की विराटता बढ़ती है तो ये परम आत्मा बनती है, महान आत्मा कहलाती है। उसके पहले भी कई स्थान हैं। देवात्मा बनेगी, पूरी आत्मा बनेगी। तो जब हम अपने आत्मा का विकास करते रहते हैं, शरीर का नहीं, आत्मा की बात हो रही है, शरीर और आत्मा इन दोनों को अलग अलग समझना होगा। मेरा सारा का सारा जीवन शरीर की प्रधानता बनाने में चला जाता है। शरीर सौष्ठव हो, सुंदर हो, आकर्षित करने वाला हो, इस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं।
अगर हम आत्मा पर इतना ध्यान दें, संयमित रहें, ध्यान करें, अपने कर्मों का लेखा जोखा रखें, आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना साधना कहलाता है। शरीर को स्वस्थ बनाना श्रम कहलाता है। आप साधक बने, श्रमिक नहीं। साधक बनिए, आत्मा को उसकी ऊंचाइयों पर ले जाइए ताकि आपकी आत्मा परमात्मा बने। जैसे जैसे आत्मा की उन्नति होगी वैसे वैसे ही आप ईश्वर के नजदीक आते जाएंगे, आपकी व्यापकता हो जाएगी, सर्वभौम होंगे आप। और जैसे ही आपकी व्यापकता बढ़ती है आपके विचार बड़े उन्नतिशील हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपके जीवन में घटती है वह यह घटती है कि आप दूसरों को प्रोत्साहित करने लगते हैं। आपके कार्य, आपके विचार, आपके कर्म ये मूक रूप से समाज को रास्ता दिखाते हैं जहां आपको कुछ भी नहीं करना है। लोग आपको देख कर करके, सुन कर करके आपका अनुसरण करते हैं और वह भी अपने जीवन में उन्नति लाते हैं। जब कभी हम अपनी आत्मा का उत्थान करेंगे, साधना, चिंतन, तपस्या, इनके बल पर ही हमारी आत्मा पुष्ट होती है, संवर्धित होती है और आगे और उन्नति करने के लिए तैयार होती है। हमें अपने जीवन का लक्ष्य केवल और केवल आत्मा के उत्थान पर रखना चाहिए, न कि शरीर के सौष्ठवों को बढ़ाने पर। हम अपने जीवन में ऐसा देखते जाएंगे, श्रेष्ठता तो सब में होती है, दुष्ट पुरुषों में भी होती है, सत्पुरुषों में भी होती है। फर्क पड़ता है दुष्ट पुरुष की दुष्ट की संगत, सत्पुरुष के सत्पुरुष की संगत। यह संगत चिंतन को स्थान देती है। यह चिंतन हमारे आत्मबल को पुष्ट करता है। जैसे जैसे मेरा आत्मबल जिस बुद्धि और जिस कारण से पुष्ट होगा, हम में वही गुण विकसित होते हैं। मेरी आत्मा उसी मार्ग पर चलती है। तो हमें अपने दुष्प्रवृत्तियों, दुष्कर्मों, दुष्टता का संग, दुष्विचार, इनका परित्याग कर करके अपनी आत्मा को सत मार्ग के लिए पुष्ट करना होगा। अगर हम गीता के 10वें अध्याय का बार बार अध्ययन करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगने लगेगा कि आत्मा की विराटता को ही बढ़ाना है। सारा जीवन सामाजिक यश प्राप्त करने में नहीं है। सामाजिक यश तो कार्य करने से, अच्छे भले कार्य करने से आपको सामाजिक यश प्राप्त होगा। यह भी ऐश्वर्य कहलाता है। ईश्वर के गुणों में से एक गुण ऐश्वर्य भी है। यदि आप यशस्वी नहीं हैं अपने जीवन में, यदि आपने समाज में यश नहीं प्राप्त किया है, तो आपका जीवन भी व्यर्थ ही गया है। ख्याति प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन सत्कर्मों की ख्याति होनी चाहिए। इसे याद रखना होगा आपको। ख्याति सत्कर्मों की हो। ऐश्वर्यवान होना यह ईश्वर का गुण है। संपदा इकट्ठा हो जाना, वैभव इकट्ठा करना, इससे आप ऐश्वर्यता को नहीं प्राप्त होंगे। ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आपको अपने कर्मों को करना होगा।
जैसे जैसे आप गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा सामाजिक कार्य, लोगों की भलाई, लोगों की क्यों, मनुष्यों की क्यों, किसी भी प्राणी का भला खींचे आप, लेकिन पर सेवा में लगिए अवश्य। जैसे जैसे आप पर सेवा में लगते जाएंगे, दूसरे की सेवा में लगेंगे, आपका अहम भाव खत्म होता जाएगा। आइए हम सब लोग तैयार होते हैं अपनी आत्मा को विराटता देने के लिए। किसी ऐसे संकल्प को लेते हैं जो हमें सामाजिक कार्य हमसे कराता हो और हमारी विराटता, हमारी आत्मा की विराटता हमारे कर्मों के साथ में सर्वव्यापी होती हो, उसका संकल्प करते हैं और ऐसे कार्यों में हम लोग लगते हैं। प्रणाम।